तो अब हम करने वाले हैं 2D अरेज के इंडेक्स फॉर्मूलाज। 2D अरेज के इंडेक्स फॉर्मूलाज। तो 2D अरेज को हम विजुलाइज कैसे करते हैं? लाइक 1D अरे था तो उसको हम बोल रहे थे कि एक लाइन से हमने डेटा स्टोर करा दिया, ठीक। बट 2D अरे में क्या होता है, इसको हम विजुलाइज करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, विजुलाइज्ड एज मैट्रिक्स या फिर टेबल की फॉर्म में। हमने 2D अरे बनाई है जिसमें ऐसे करके हमको 2 लिखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट वाला जो बिग ब्रैकेट होता है इसमें हम रोज डालते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक। एंड सेकेंड वाला जो होता है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डालते हैं। तो मान लो हमने 3x3 नाम से एक मतलब 3x3 ऑर्डर का एक 2D अरे बनाया, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स बनाया। तो कैसे बनेगा? ऐसे होगा, बड़ा सा एक पीस रिजर्व हो गया, देन उस पीस में भी 3 पार्टीशंस होंगे। ये 3 पार्टीशंस हो गए। नाउ इन तीनों पार्टीशंस में 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब ऐसे 1 2 3 1 1 9 0 4 9, ठीक। तो इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। लीनियर में क्या रहता था कि एक एरे होती थी जिसकी कुछ साइज होती थी और हम ऐसे सिंपली बना देते थे। बट ये लीनियर नहीं है, ये 2D है। ये किस तरह से बना हुआ होगा? लीनियर ऐसे बनता था, 2D कैसे बनेगा? ऐसे। अगर 3x3 का है तो इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के जिसमें फर्दर 3 कॉलम्स हैं, डन। तो इसीलिए इसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं और या फिर टेबल कह रहे हैं, ठीक है। तो है क्या मतलब? तो ये जितने पार्टीशंस होते हैं ये इसकी रोज बताती हैं कि कितनी रोज हैं, ठीक है। ये पार्टीशंस रोज बताती हैं। एंड ये जो डेटा जा रहा है ये कॉलम्स बताता है। तो 3 पार्टीशन है, मतलब कि 3 रोज हैं, 3 डेटा जा रहे हैं हर एक रो में, यानी कि 3 कॉलम रहे होंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखा है कि एरे 2 3। अब ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब एक बहुत बड़ा सा स्पेस एलोकेट हुआ होगा, देन उसके रोज एंड ये कॉलम्स बता रहे हैं, ठीक है। तो रोज में 2 हैं, यानी पार्टीशंस इस बार सिर्फ 2 रहे होंगे, 2 पार्टीशंस, ठीक है। पर उसके कॉलम्स जो रहे होंगे वो 3, यानी कि इसके अंदर जो डेटा गया होगा वो 3 करके गया होगा, ठीक है। सो दिस वाज काइंड ऑफ 2D अरे। नाउ 2D अरे जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, या फिर इनका जो इंडेक्स फॉर्मूला है उसको पढ़ने के लिए इसके 2 टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि जो कि हैं कि या तो वो रो मेजर 2D अरेज हो या फिर वो कॉलम मेजर 2D अरेज हो। अब ये क्या होता है, देखो विजुलाइज करके देखते हैं। एक हमने 2D अरे बना लिया 3x3 का 2D अरे है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स होंगी और 3 रोज होंगी। अब मेरा मन अगर चाहेगा तो अगर मैं रो मेजर को लेकर चलूँ तो इसमें जो हम एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे वो रो वाइज करेंगे। पहली रो में कर दिया, देन दूसरी में करेंगे एंड देन तीसरी में, यानी जो एलिमेंट का इंसर्शन होगा वो रो वाइज होगा, ठीक है। ऐसे कर रही होंगी मैं। बट कॉलम मेजर 2D अरेज में क्या होता है, रो का इंसर्शन हम कॉलम वाइज करते हैं, यानी पहले पहला कॉलम भरेंगे एंड देन दूसरा कॉलम भरेंगे एंड देन तीसरा कॉलम भरेंगे। तो इसका इंसर्शन कॉलम वाइज होगा, तो इसीलिए इसको कॉलम मेजर 2D अरे कह दिया गया। तो कॉलम मेजर मतलब कि इसका इंसर्शन ऐसे होगा कि हम इसको पहले 1 4 7 दे दिया, देन इसको हम 2 5 8 दे दिया एंड देन 3 6 9 दे दें, ठीक। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो रो मेजर 2D अरे के लिए रो मेजर का फॉर्मूला होगा इंडेक्स फॉर्मूला, कॉलम मेजर के लिए कॉलम मेजर वाला फॉर्मूला होगा। तो लेट अस सी दोज फॉर्मूलाज। देखते हैं 2D अरेज के इंडेक्स फॉर्मूलाज को, ठीक। तो कॉलम मेजर का इधर देखेंगे, कॉलम मेजर 2D अरे एंड रो मेजर 2D अरे का इधर देखेंगे। ना कॉलम मेजर 2D अरे का फॉर्मूला जो है वो है B + W ×
J minus LC into M plus I minus LR. So this is the formula for column measure. Measure के लिए क्या formula है? B plus W into I minus LR into N plus J minus LC. So this is the formula for row measure 2D array. Now इसमें जो ये जो M है, ये N है, ये सब कैसे फाइंड करते हैं? तो M जो है उसको हम फॉर्मूला, तो M इज टोटल नंबर ऑफ रोज कि उस 2D एरे में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है. B से बेस एड्रेस है, W से वेट है, J से कॉलम इंडेक्स है, मतलब टारगेट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स. LC क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ दैट कॉलम. ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स ऑफ कॉलम. M क्या है? टोटल नंबर ऑफ रोज. I क्या है? टारगेट एलिमेंट का रो वाला इंडेक्स. LR क्या है? स्टार्ट इंडेक्स ऑफ रो, रो का स्टार्टिंग इंडेक्स. सो ये सारी चीजें हैं. सेम यही चीज इधर भी है. अब M को निकालने का या फिर N यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम टोटल नंबर ऑफ रोज निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं अपर बाउंड ऑफ रो प्लस माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर M. ऐसे ही N के लिए फॉर्मूला है कि अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम प्लस 1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक, आपकी गिवन है, एरे दी गई है जिसकी जो रो वाली इंडेक्स है 1 से शुरू होकर 10 पे एंड हो रहा है, एंड जो कॉलम वाली इंडेक्स है 1 से शुरू होकर 15 पे एंड हो रही है. ठीक है, एंड इसका बेस एड्रेस 100 है, वेट जो है वो 1 बाइट है. ठीक, और टारगेट एलिमेंट जो है वो एरे 8 6 है. इसी का हमें एड्रेस निकालना है. ठीक है, सो लेट अस डू दिस. अब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करते हैं. नाउ रो, अगर कॉलम मेजर 2D एरे है तो उसके हिसाब से इस गिवन क्वेश्चन में जो इंडेक्स फॉर्मूला होगा वो ये वाला लगेगा, तो हम इसी में वैल्यूज पुट करते हैं. तो B की जगह पे जाएगा 100, देन प्लस W की जगह पे 1 जाएगा, देन इनटू, देन ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट. J जो है वो कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स दैट इज टारगेट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स 6 माइनस LC. LC इज यानी ये वाली चीज़ रो बता रही है, ये वाली चीज़ कॉलम, तो कॉलम का स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे जाएगा 1 इंटू M यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है. कितनी नंबर ऑफ रोज है? 1 से 10 तक है. या तो फॉर्मूला से पता करो या फिर एज इट इज ऐसे भी पता चल जाएगा. 1 से 10 तक है यानी कि 10 रोज होंगी ऑफ कोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 10 है. प्लस I क्या है? इंडेक्स ऑफ रो इंडेक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट यानी कि 8 माइनस LR यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रो, रो का स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे जाएगा 1. अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, यानी कि 100 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1 विल बी 5 इंटू 10 प्लस 8 माइनस 1 विल बी 7. सो 100 प्लस 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 ज़ा 100 plus 57 will be 157. So the address of this array का एलिमेंट जो 8वीं रो
6th कॉलम पे प्रेजेंट है, उसका जो एड्रेस है वो 157 है। अगर हम कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं, अगर हम रो मेजर की बात कर रहे हैं तो उसमें यही आंसर चेंज हो जाएगा। हाउ? सो इसी पे बेस हम रो मेजर करेंगे अब। ठीक, तो जब हम रो मेजर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगेगा उसका? सबसे पहले बी लिखेंगे, यानी कि गिवन जो है वो 100 है, ओके, देन प्लस, नाउ डब्ल्यू लिखेंगे यानी कि 1, ओके, देन इनटू, देन ब्रैकेट। नाउ इट इज देयर टारगेट एलिमेंट का रो इंडेक्स यानी कि 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, माइनस एल आर इज व्हाट? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ रोज, यानी रोज का स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि 1, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इनटू एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें हम देख के बता सकते हैं कि 1 से 15 तक है, दैट इज कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 15 होंगे, ओके, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, प्लस जे क्या है? टारगेट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स यानी कि 6, माइनस एल सी यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ कॉलम, कॉलम का स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज 1, ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 100 प्लस 1, then this is 8 minus 1 will be 7 into 15, then plus 6 minus 5 will be 6 minus 1 will be 5, okay. Now 100 plus 1, 7 5 15 7 is 105, and then plus 5, okay. Now 100 plus this 110 and then it will be 210, so the answer is changed now। यानी कि सेम क्वेश्चन पे अगर हम कॉलम मेजर के आइडिया से इंडेक्स फॉर्मूला यूज करके सेम एलिमेंट को के एड्रेस को पता करना चाह रहे हैं तो अलग आ रहा है, ठीक है, एंड रो मेजर से करेंगे तब भी अलग आ रहा है, ओके। सो दिस वाज द 2D अरे। नाउ अब हम करने वाले हैं 3D अरे।